नमस्कार दोस्तों, त्रिकाल तंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से क्या कई 2-3 सालों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली और आप लोगों मुझसे जुड़े भी थे। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन की कार्यों में और व्यक्तिगत साधनाओं में बस मशरूफ़ था। इस वजह से मैं कोई कहानियाँ डाल नहीं पाया। लेकिन अब कि मेरा वादा है आपसे कि मैं समय-समय पर अब नई-नई रोचक और रहस्यमय कहानियाँ और ज्ञानवर्धक बातें लाता रहूँगा, जो कि उस इस दुनिया के अलावा जो दिखती नहीं वो दूसरी दुनिया भी है। ये सारी चीज़ें हमारा सफ़र अब बहुत अच्छा और ज़्यादा रहस्यमय और ज़्यादा रोमांचित होगा। आप लोग मेरे साथ रहना, मेरा साथ देना। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई रोमांचक और रोचक कहानी के साथ। रोमांचित कहानी जिसे वाममार्गी साधना में 1.5 फुटिया भी कहा जाता है, कोई लिलीपुट कहता है, कोई डीएफ बोलता है। ये बोना एक ऐसा पारलौकिक बोना है, एक छोटा सा आदमी कह सकते हैं इसको। इसके पास बहुत सारी रहस्यमय शक्तियां होती है और कहा जाता है कि ये केवल समुद्र को पार करके नहीं जा सकता आपके काम करने के लिए, बाकी इधर के तो समुद्र के अंदर अंदर जहां हम रहते हैं, समुद्र के पार का मतलब जैसे कि हमने कोई काम इसको भेजना है श्रीलंका में करने के लिए, तो ये जो शक्ति है श्रीलंका जाके कोई काम नहीं कर पाएगी। लेकिन जहां जहां पर इस पृथ्वी जुड़ी हुई है, ये वहां वहां पर आपके सभी तरीके के काम करेगा जो इसके बस में हो। ऐसा नहीं कि ये भगवान है, कि अब भगवान ईश्वर जैसी ताकत रखता है। ये काली शक्तियां हैं, ये बुरी शक्तियां हैं, क्योंकि इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इसको मांस खाना और शराब पीना, जब लोग जो इसको पूजते हैं, जो लोग जिनके पास ये होता है, वो लोग इसको शराब देते हैं, 1 किलो मटन देते हैं, कच्चा कच्चा ही ले जाता है ये। और साथ साथ में इससे इसको एक चीज और पसंद है, जब भी व्यक्ति इससे कोई काम कराता है, इसको शराब और मांस के साथ साथ स्त्री का भोग भी लगता है। यानी कि मतलब ये स्त्रियों के साथ गलत कार्य भी करता है और आपके लिए पैसा उठा के ले आएगा, कहीं से कुछ भी करेगा, जो भी इसके सामर्थ्य है वो ये सारी चीजें करता है। तो मैं तो यही आपसे कहूंगा कि ऐसी शक्तियों से, ऐसी काली शक्तियों से आप दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा। केवल ज्ञान के लिए, रोमांच के लिए, रहस्य में चीजों को जानने के लिए हम केवल इसको किताबों और कहानियों तक ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ऐसी शक्तियां अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो देखिए, आपको भौतिक रूप से तो ये उन्नत कर देगी, आपके पास पैसा अदला सब होगा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप भ्रष्ट हो जाओगे। मैंने आपको बताया तो सही कि ये हम अपने कर्म बढ़ा लेते हैं, हम बुरे कर्मों में बढ़ोतरी हो जाती है इन शक्तियों के साथ साथ। क्योंकि इनको देखिए ना, पहले भोग कैसा लग रहा है। सबसे ज्यादा चलिए एक बार को, चलो तंत्र की क्रियाएं होती है जिसमें मांस और शराब का भोग दिया जाता है, बहुत सारी साधना वाममार्गी साधनाओं में किया जाता है। लेकिन स्त्री के शरीर का भोग और ये करता है, तो ऐसे ही एक कहानी आई है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया,
नाम बताने के लिए मना किया है और सारी जानकारियां देने के लिए गुप्त रखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जानकारी दी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन्हीं केस पे, उन्हीं के आधार पे केवल मैं उनकी जो उनके साथ घटनाएं घटित हुई उनको मैं बताता रहूंगा उन्हीं की जबानी। हम उनको एक काल्पनिक नाम दे देते हैं, जैसे कि रमेश, ठीक है ना। तो ये रहस्य में शक्तियों की कहानी के बारे में रमेश जी ने जो हमें बताया है, जो भेजा है, उसमें यह बात है कि ये स्टेट का नाम हम ले लेते हैं, ये बिहार की तरफ के हैं रमेश। तो ये बताते हैं कि ये और इनके दो भाई अपने गृहस्थ जीवन में ये बहुत ज्यादा परेशान थे। मतलब कि इनके पास पैसा अदला नहीं था, पैसा यानी बहुत फाइनेंशियल इनकी स्थिति खराब थी, तो कर्जा भी बहुत चढ़ा था और खेत भी बिकने के कगार पे थे। तो यानी कि मतलब ये बिल्कुल तबाह होने वाले थे, ठीक है। ये उस समय की बात है, इन्होंने जो बताया है कि बिल्कुल ही तबाह होने वाले थे। तो इनको कहीं से रहस्य में शक्तियों के बारे में पता चला कि भाई ऐसे भी रहस्य में शक्तियां होती है। इनका तो ये फंसे हुए थे बहुत बुरी तरह। तो इन्होंने अपने एक छोटा भाई भी था जिसका नाम जितेंद्र था। तो उन दोनों भाइयों ने आपस में सलाह करी कि भाई अब इन समस्याओं से कैसे निकला जाए। ये समस्या तो बहुत गहरी है, क्योंकि इतना आर्थिक संकट इनके ऊपर था। तो क्या रास्ता, कुछ तो रास्ता हो। तो ये अलौकिक शक्तियों के बारे में भी रुचि रखते थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो इसी माध्यम से हम इन सब चीजों से निकला जाए। तो क्या कहते, आस पास इन्होंने जानकारियां लेना शुरू करी। कुछ समय तक ऐसे ही स्थिति रही, फिर कहीं से कुछ नहीं पता चला। तो जितेंद्र को एक ओघड़ आप जानते होंगे, जिनको अघोरी भी कहा जाता है, ओघड़ के बारे में जानकारी मिली कि भाई उनके पास कुछ शक्तियां हैं जिनसे कि हमारी मदद हो सके। तो इन्होंने फिर उस ओघड़ बाबा के पास गए। तो उन्होंने अपनी समस्याओं का पूरा विवरण बताया। तो बाबा जी ने इनसे कहा कि भाई तुम्हारी समस्याओं का निवारण तो हो जाएगा, लेकिन मेरे पास जो एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी काली शक्ति, क्या तुम उसके माध्यम से धन अर्जन करना चाहोगे? वो तुम्हें घूम घूम के कहां से पैसे लाके देगा। तुम सोच भी नहीं सकते कि कहां से पैसा आएगा। तुम जितने भी तुम्हारे कष्ट है वो दूर हो जाएंगे। तो रमेश ने पूछा कि वो क्या है बाबा? बोलते उसे कहते हैं 1.5 फुटिया। वो एक छोटी सी बोनी शक्ति है जो बोने के रूप में ही रहती है और बहुत रहस्यमय शक्ति है वो। लेकिन उसका जो भोग पानी लगेगा वो तुम्हें देना पड़ेगा, और उसका भोग पानी कोई ऐसे ही आसान चीज नहीं है उसको प्रसन्न करना। उसके लिए तो जितेंद्र ने पूछा कि महाराज जी बताइए क्या है उनका भोग पानी, हम जो भी होगा हम व्यवस्थित करेंगे। तो उन्होंने बताया कि देखो, उसको एक शराब, जब भी कोई काम कराना हो, जब भी तुम्हें पैसों की आवश्यकता हो, किसी भी तरीके का काम हो, तो उसको लगती है शराब की एक बोतल और कच्चा मांस, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो उसको बहुत पसंद है वो है उसको
स्त्रियों के साथ भोग करना, उसको भोग के लिए एक स्त्री भी चाहिए। ये बात ये बात सुनकर जैसे उनको ये बात पता चली तो रमेश तो एकदम से चौंक गया, बोला ये क्या? बोलता है इस चीज की हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे? जितेंद्र भी बोलता है। तो वो बोलते नहीं बाबा, ये चीज नहीं हो पाई, कोई और उपाय हो तो बताओ। बोल रहे देखो भाई, मेरे पास जो ताकत है, जो मेरे पास शक्ति है, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो तुम्हारे लिए उस अलौकिक शक्ति को, उस दूसरी दुनिया की ताकत को मैं दरवाजा खोल के तुम्हारे पास लाऊंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वैसे ही ओगड़ बाबा ने अपनी चिलम निकाली, चिलम भरी और पीने लग गए। बोले तुम्हारे पास समय है, अगर करना चाहते हो, लेना चाहते हो तो आ जाना। फिर दोनों भाई वहां से निराश होकर ही वापस आ गए। उन्होंने सोचा नहीं था, उन्होंने, क्योंकि जो तीसरी चीज थी उसके लिए कोई भी इंसान कैसे कर लेगा, किस तरीके से करेगा। तो ये वापस गए, अपने घर पे पहुंचे बहुत निराशा लेके। तो रमेश की पत्नी ने उनसे पूछा, श्रीमती जी ने, कि भाई बताइए क्या हुआ, क्या बात हुई बाबा जी से? बोलते यार कि बाबा जी से क्या बात बताऊं मैं, इस तरीके। तो ये बताते हुए अपनी श्रीमती जी को तो क्या बताते हैं, तो इन सब चीजों में उनकी श्रीमती जी ने फिर उनसे पूछा बताइए ना क्या बात है। तो भाई फिर रमेश जी ने इनको अपनी जो जो बाबा से जो जो बात थी वो सारी चीजें बताई। तो इनकी धर्म पत्नी थी, बोली यार ये जो तीसरी चीज उन्होंने बोली है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन देखो बच्चे ये वो सारा घर अस्त व्यस्त हो रखा है, कैसे होगा आगे की जिंदगी में। तो ये पूछते हैं फिर क्या हल है? बोलते जब काम करवाना हो तो फिर वो ऐसे कहते कहते चुप हो जाती है। दोनों मियाँ बीवी अपने एक दूसरे को आंखों में देखते हैं, वो भी अचरज से देखता है और वो भी अचरज से। फिर बात यूं ही आई गई हो जाती है। एक दो दिन बाद क्या होता है कि फिर लेनदार जिन्होंने भी लेना होता है वो तकाजा करने लगते हैं। स्थिति और दयनीय हो जाती है, कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ नहीं। यानी कि मतलब कि अब तो ये हाल हो गया था कि क्या करें, खेत गिरवी रखे हुए, घर खेत भी होते तो एक बार इंसान को पैसे मिल जाते, लेकिन खेत पे भी किसी और का कब्जा। तो ये सारी सिचुएशन चल रही थी उनकी जिंदगी में। रमेश ने अपने भाई से बात करी, जितेंद्र से कहा कि जितेंद्र अब स्थिति ऐसी हो गई है कि शायद जहर खा के मर जाए। वो बोलता हाँ भैया बहुत स्थिति खराब है। तो बोलते हैं कि चले उन बाबा के पास। तो वो बोलता है जितेंद्र कि बाबा के पास जाने में कोई भैया, लेकिन वो जो तीसरा भोग जो उन्होंने मांगा उसका कहां से तो वो करेंगे। वो बोलते देख ये समस्या हम दोनों की है और हमारे परिवार की भी है। अब ये है कि इस तरीके से कल कल जो भी व्याख्यान जो बातें उसकी पत्नी और उनकी हुई थी वो बताते हैं। बोलते भाई देख ऐसा है कि अगर जीवित रहना और खुशहाल रहना है तो इसी रास्ते पे हम चलते हैं। मैंने अपनी पत्नी से बात कर ली है, तू भी अपनी पत्नी से बात कर ले, अगर निकलना है इस रास्ते से। वो एकदम से जितेंद्र को शॉक लगता है, झटका लगता है दिमाग में। फिर वो पूछता है नहीं भैया आप कैसी बात कर रहे हैं? तो बोलता भाई तू देख ले, फिर अगर ऐसे ही जीना है तो ऐसे जी लेते, वरना जैसे भी हो समझदारी से तो अपना काम कर।
जितेंद्र भी कुछ देर थोड़े समय चुप रहता है, फिर वो बिना कुछ कहे वहां से उठ के आ जाता है। क्या होता है कि 2-4 दिन बाद वो फिर अपने भाई के पास आता है, तो बोलता है रमेश भाई कि जो बात थी वो ठीक है, मैंने भी अपनी पत्नी से बात करी है और वो भी इस चीज में ना चाहते हुए भी अब निकलना तो है ही सब समस्याओं से, तो वो भी एक है। दोनों भाई अपना मन पक्का करके दोनों भाई अपना मन पक्का करके उस ओघड़ के पास चले जाते हैं। ओघड़ के पास आते हैं, ओघड़ से बोलते हैं कि हमें इस समस्या से निकालो, हमें वो चीज दो। वो बोलते हैं अच्छा तुम्हें ये चीज चाहिए? बोलते हैं हाँ हमें ये चीज चाहिए। बोलते ठीक है चलो फिर अमावस का इंतजार करो, अमावस के दिन ये सामान लेके तुम आ जाना। तो वो बोलता है कि ठीक है। दोनों भाई वहां से उसको कुछ सामान वामान देखते हैं और आ जाते हैं। तो वो एक क्या बताऊं मैं आपको, एक छोटा सा संदूक बनवाते हैं, छोटा इतना छोटा भी नहीं, मतलब कि जिसके अंदर 1.5-2 फुट की जगह हो गहराई से भी आ सकती है। तो एक संदूक बनाते हैं, सामान वामान लेते हैं जो भी पूजा में लगता है, ओम कपूर जायफल इत्यादि, शराब, मांस, कुमकुम, सिंदूर, इत्र इत्यादि etc जो भी लगता है। तो ये सारा सामान वो इकट्ठा करके ये ले जाते हैं, ले जाने की तैयारी करते हैं, गाड़ी भी अरेंज करते हैं क्योंकि बक्सा होता है उसके अंदर। तो फिर क्या होता है कि ये जब उधर पहुंचते हैं तो वो बाबा इनको बुलाते हैं, तो वो कुछ करते हैं, जो भी तांत्रिक क्रियाएं होती है, जो भी सिद्धि होती है उनकी। तो कुछ समय बाद उधर रूम के अंदर एक बोना आदमी प्रकट होता है। बोना आदमी प्रकट होता है। बोना आदमी के प्रकट होने के बाद वो कहता है कि भाई तुम्हें भूख पानी देंगे, तुम इनके साथ रहो और जो भी काम करो तब इनको भूख पानी देना। तो वो वचन भरवा के उनको उनके साथ वो दे देता है, उनको सौंप देता है। तो वो दोनों भाई अपना वापस आते हैं, उसको लेके वापस आते हैं। तो फिर वो अपना पूरा विधान बता देते हो किस किस तरीके से क्या करना है। पूरा विधान की व्याख्यान तो यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। और तो फिर क्या होता है कि वो अपने घर पहुंच के वो फिर दोबारा उसी दिन उस दिन या अगले दिन, अभी उन्होंने बताया था ध्यान नहीं। अगले दिन वो क्या करते हैं कि अगले दिन वो उसका आह्वान करते हैं, 1.5 फीटे का आह्वान करते हैं। आह्वान करने के बाद 1.5 फीटे आता है और उसको कच्चा मांस देते हैं और शराब देते हैं, और वहां पर वो अपनी स्त्री को छोड़ के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो कुछ पैसों की उससे डिमांड करते हैं, बोलते हैं इतना कुछ एक पैसे होते हैं, बोलता है इस समय में सिर्फ इतना लाके दे सकता हूँ। तुम कहोगे भाई करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ तो नहीं लाके दूंगा, लेकिन इतना पैसा ला सकता हूँ। तो वो उनकी वो बात करके वचन जो होते हैं वो कर देते। तो उसकी स्त्री और वो बोना उधर ही रहता है। अगले दिन सुबह उसी स्थान पर जहाँ पर पूजा वूजा की भी होती है,
वहां पर उतने उनको पैसे मिलते हैं, तकरीबन शायद 50,000 या 1 लाख के करीब होंगे पैसे मिलते हैं। तो उनको थोड़ा सा सुकून मिलता है, फिर सुकून मिलता है, फिर क्या होता है कि उनका लालच बढ़ता रहता है, लालच बढ़ता रहता है। वो ये नहीं सोच रहे कि वो इतनी नकारात्मक शक्ति को बार बार अपने घर पे बुला रहे हैं, बार बार अपने घर पे बुला रहे हैं, तो ये चीजें ठीक नहीं है। अपना कम, अगर रास्ता खुला भी है, अगर कहीं से रास्ता खुल भी गया, चाहे गलत तरीके से खुला है, तो उसका इतना भी ज्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ने लगे। तो क्या होता है कि फिर उसके बाद वो जब भी उनको आवश्यकता होती यही क्रियाएं करते। कभी छोटा वाला अपनी स्त्री को उसके सुपुर्द करता, कभी बड़ा वाला भाई। तो ऐसी चीजें चलती रही। धीरे धीरे करके उनके संपन्नता बढ़ती गई। उनके घर में जैसे जैसे पैसा आता रहा, ठीक है, पैसा तो आता रहा, साथ साथ में एक खुशहाली नहीं आई। जो घर के मौसम, पहले सुकून तो था, चाहे पैसा नहीं था, थोड़ा बहुत लोगों की बातें सुन रही थी, अब पैसा होने के बाद सुकून नहीं था। एक तो इन क्रियाओं के वजह से अपनी मियाँ बीवी की जो रिलेशनशिप थी वो बिगड़ने लगी। चाहे उन औरतों ने कितना भी सेक्रीफाइस किया हो अपने घर को संभालने में, लेकिन तब भी वो चीजें बिगड़ने लगी। और एक मानसिक प्रेशर, वो बताते कि एक मनुष्यत सी रहने लगी घर के अंदर, क्योंकि जो शक्ति नेगेटिव वहां पर नकारात्मक आती रहेगी, जाती रहेगी, तो वो तो करेगी। पैसे से आप कितनी खुशियां खरीद लोगे, मानसिक शांति नहीं ले सकते आप, शारीरिक शांति नहीं। आए दिन कभी कोई बीमार पड़ रहा, कभी कोई बीमार पड़ रहा, तो ये स्थिति वहां पे चलती रही। अब इस चीज को लेकर धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। अब उनको पैसा तो उनके पास अच्छा खासा आ गया, इसी क्रिया से जब भी वो क्रिया करते तब वो वहां पर पैसा छोड़ के चला जाता, पैसा छोड़ के चला जाता। कुछ काम उन्होंने, ये जो काम होते हैं, कोई वो होना शक्ति है, पेड़ फिटिया है, वो खुद तो पैसा बनाता ही नहीं है ना, उसका रिजर्व बैंक थोड़ी का नोट छापेगा। वो यहाँ वहां से जो भी आसपास से चुरा चुरा के, उड़ा उड़ा के पैसे ले आता था, कभी किसी दुकान के गल्ले से, कभी किसी के यहाँ से, जो भी पिया होता है। इसको टीएफ भी बोलते हैं, ट्रांसफर, टीएफ मार देता है। तो धीरे धीरे करके नकारात्मक शक्ति इनके घर में बढ़ती रही, पैसा आता रहा, बीमारियां बढ़ती गई, मानसिक शांति खत्म होती गई। एक दिन जो जितेंद्र की पत्नी थी, उन्होंने बोला कि बस अब इस चीज से पीछा छुड़ाने का वो करो, हमारे पास इतना आ गया कि हम कुछ भी बिजनेस व्यापार करके अपना सारा, अपनी जिंदगी अच्छी चला सकते, लेकिन इससे पीछा छुड़ाओ भाई, अब ये अति हो गई है। तो वो बोलते, तुम देख, तो इसको बुलाओ या ना बुलाओ, ये हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही है, मेरे साथ ही रहता है, जैसे कि हमेशा इसका आभास होता रहता है। अब मैं परेशान हो गया। और यही हाल रमेश जी की पत्नी का भी था। तो पहले तो ये मना करते, बोलते नहीं भाई, ये तो इससे तो पैसा आ रहा है। फिर इनको, क्योंकि यूज्ड टू हो जाते हैं ना आने का। पहली बार में देखिए, जब भी आप कोई बुरा कर्म करते हो तो परमात्मा शंका उत्पन्न करता है हमारे हृदय में, लेकिन कि भाई ये गलत है, ये सही है, गलत और सही का ज्ञान जगाता है। लेकिन जो भी किसी उस गलत दुस्साहस करके उस गलत कार्य को कर देता है, तो फिर उसके बाद वो यूज्ड टू हो जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि स्त्रियां भी आत्मग्लानि से भर वो थी। तो फिर जितेंद्र और रमेश ने आपस में बात करी कि भाई इसका कुछ उपाय खोजा जाए। तो वो जाते हैं घोरी बाबा के पास, बोलते महाराज आपकी बहुत बहुत वो है, ये है वो है, उसके पैर
पैरों को हाथ लगाते बोलते, लेकिन ना बस अब ना ये सिलसिला खत्म, ये अब हमें चाहिए नहीं। तो पोगड़ कहता क्यों नहीं चाहिए भाई बच्चा, तुम ही तो आए थे मांगने, तुम्हें मैंने दिया ये, वचन भी भरे हुए, अब वचन तोड़ के कैसे होगा, आप रखो इसको। बोलते नहीं बाबा बहुत बुरा हाल है, यानी कि मतलब घर में आने बीमारी और मानसिक शांति नहीं रही, पैसा तो बहुत है लेकिन हृदय में सुकून नहीं है। रोते गिड़गिड़ाते जैसे तैसे करके बाबा को मनाते ये, तो बाबा कहते ठीक है, तो एक काम करते, इस शक्ति को तुम फलाने फलाने दिन, अमावस्या के दिन ही बुलाते शायद, गंगा किनारे पहुंचना मुझे लेके। तो फिर वो दोनों जाते बाबा जी के पास, अमावस्या के दिन गंगा जी पे पहुंचते हैं, तो क्रियाएं वगैरह वहां पे करते हैं। क्रियाएं करने के बाद वो बोना आता है, पहले तो बोना जाता नहीं है, बोलता नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे यहाँ पे भोग पानी मिल रहा है, तीनों तरह का भोग मिलता है, इनको पैसे चाहिए मैं ला के दे रहा हूँ। बोलता है वो मना करता है जाने में, लेकिन तब भी गंगा मैया की सबके आगे और ओघड़ के आगे उसकी चलती नहीं है। वो जैसे तैसे करके वचन तोड़वा के गंगा मैया में उसको विसर्जित करवा देते हैं। तो दोस्तों ये जो 1.5 फुटिया है ना, 1.5 फुटिया, ये ऐसी नकारात्मक शक्ति है। वो तो चलो अच्छा है कि वो एक सामर्थ्यवान गुरु था, सामर्थ्यवान गुरु था, तो उन्होंने उसको इनके तरफ से विदा कर दिया, इनकी तरफ से हटा दिया। अगर वो ऐसे ही कोई हल्का फुल्का आदमी होता तो 1.5 फुटिया उस तांत्रिक को भी मार देता, ओघड़ को भी मार देता, और इन दोनों की भी जिंदगी खराब कर देता, और इनके साथ साथ पूरे परिवार को चौपट कर देता। तो सामर्थ्यवान थे इसलिए चला गया। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो दूसरी दुनिया का पोर्टल है, जो दरवाजा जो दिखता नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि इसको जानना नहीं चाहिए, मैं कभी नहीं कहता, लेकिन सही तरीके से और सही शक्तियों को आप जागृत कीजिए, सही शक्तियों को जागृत कीजिए, आप योग को जानिए, सब कुछ कीजिए, तंत्र योग को जानिए, सब तरीके के योग को जानिए, लेकिन एक सही तरीके से। अगर सही तरीका नहीं होगा तो आप तो हानि भी हो सकती है। तो ठीक है, आज की ये कहानियों का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, आप साथ रहिए, साथ दीजिए। हर हर महादेव, जय काल का।